आज शहादत दिवस है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसके शहादत दिवस पर आज जो है आज की जो पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको चलने की ज़रूरत है। ऐसा क्रांतिकारी जिसने कई बदलाव किए और कई तरह के विद्रोह, अंग्रेजों के दमन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, वीर बुद्धू भगत जी। उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है देव कुमार धान जी। देव कुमार धान जी, आज वीर बुद्धू भगत जी का शहादत दिवस है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, एक महान कोल विद्रोह की शुरुआत 1831 11 दिसंबर से अप्रैल 1832 तक चला। इसमें हजारों हजार लोग जो है शहीद हुए, लेकिन इस कोल विद्रोह के महानायक इनमें वीर बुद्धू भगत थे, जो 17 फरवरी 1792 को सिलागाई में जन्म हुआ था। और इनका अगर इतिहास देखेंगे तो इनका दोनों बेटा आपको 2 फरवरी 1832 को टीको में शहीद हुए, और सिलागाई में इनका एक बेटा उदयकरण, 2 बेटी जो है रुनिया अर्जुनिया, उनका भाई, उनका भतीजा, 300 लोग शहादत हुए थे सिलागाई में, जो इतिहास में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और वो पूरा परिवार के लोग शहादत हुए थे। लेकिन निश्चित है कि इतिहास के पन्नों में ये छिपे रहे। लेकिन आज अगर इनका इतिहास अगर देखेंगे तो इनके कुर्बानी से ही CNT और SPT कानून झारखंड में बना, और आज हमारे पास जमीन जो बची हुई है। तो निश्चित रूप से हम उनको शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देने आए हैं, और हम आज संकल्प लेने आए हैं कि जो जल जंगल जमीन के लिए जो उन्होंने कानून बनाया था, और उस कानून के रहते हुए आदिवासियों का जमीन, उनका धार्मिक जमीन, उनका रैयती जमीन, उसका सरना मसना तमाम चीज़ लूटी जा रही है, उसको हम लोग आज बचाने का संकल्प लेने के लिए ही यहाँ शहादत दिवस में हम लोग आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रफुल्ल लिंडा, आदिवासी अधिकार मंच के महासचिव हैं। अच्छा, कुछ बताइए। आज हम लोग यहाँ पर शहादत दिवस मनाने आए हैं इस संकल्प के साथ कि झारखंड गठन का जो उद्देश्य है जल जंगल जमीन को बचाने का और यहाँ का रोजगार, इसका संकल्प के रूप में आज हम लोग यहाँ आए हैं, और अपने लड़ाई को तेज करने के लिए जल जंगल जमीन की बचाने की लड़ाई को तेज करने का उद्देश्य से आज हम माल्यार्पण करने आए हैं। झंडा लिए हुए चौक किसके नाम पर है? अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पर है सर। ये लड़का विद्रोह के महानायक थे, जिसको कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग को बता देना चाहेंगे कि ये जो लड़का विद्रोह हुआ था वो 1831-32 में हुआ था। जी जी जी। और लड़का विद्रोह, आप युवा हैं, क्या कहेंगे? आज शहादत दिवस है उनका, आज शहादत दिवस है, और उनके बताए रास्तों पर चलना चाहेंगे आप? आज हम उसके शहादत दिवस पर उसको नमन करते हैं, और आज हम लोग युवा संकल्प लेते हैं कि उसके राह कदमों पर चलेंगे। वो जो अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ के जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ जिस तरह से जल जंगल जमीन और शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का काम किए थे, उस तरह से अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं आदिवासियों के साथ उस तरह का अत्याचार और उस तरह का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम लोग उस तरह का उलगलान लेने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए आज जुटे हैं, उसको याद कर रहे हैं, और समस्त देशवासियों से भी अपील करते हैं सब लोग इस दिन को, उसके शहादत को नमन करें और याद करें। बहुत धन्यवाद। हम बता दें कि जहां मौजूद हैं ये अरगोड़ा चौक कहलाता है, और ये जो चौक है वीर शहीद बुद्धू भगत के नाम पर है, और यहाँ जो है उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, और उनके बताए गए रास्तों पर चलने के लिए आज के युवा भी दृढ़ संकल्पित नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गीता श्री उरांव जी। क्रांतिकारी और इनके नाम पर आप जैसे शहादत दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासियों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, और अब इन्हें इनकी जो भूमिका रही, अब झारखंड में वैसी स्थिति नहीं देखी जाती है, और कई लड़ाइयाँ आज भी लड़ी जा रही हैं। लेकिन आज शहादत दिवस के मौके पर आप क्या कहेंगे? 1832 में उनकी शहादत हुई थी, और इसी तरह से 1857 के 90 साल पहले ही तिलका मांझी जी ने भी अपना जो है विद्रोह का बिगुल फूका था। इस तरह के हमारे जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी जननायक, हमारे जो नायक रहे हैं, उन्होंने कभी भी ब्रिटिशी हुकूमत और विदेशी हुकूमत के सामने ना घुटने टेके, बल्कि उनको टेकने पे मजबूर किया, जो अपने लगातार जो आंदोलन सबने खड़ा किए।
और वीर बुद्धू भगत जी के तो बारे में मैं विशेष रूप से कहूँगी कि उन्होंने शहादत जो उनकी जो हुई उसके लिए उनको सब तरफ से घेरा गया था, हर तरफ से सिलागाई का जो वो था युद्ध का क्षेत्र बना था। और जब उनको सब तरफ से घेर दिया, जब वो देखा उनकी सब शहादत अपने उनके लोगों की भी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, तो उन्होंने इस बात को कि कोई ब्रिटिशी सेना उनको हाथ लगाए, इससे अच्छा उन्होंने अपना सर से धड़ जो है अलग कर लिया और एक इतिहास में अमर हो गए। और उन्होंने एक जज्बा जो है और एक राह दिखाया कि कभी भी अन्याय के सामने झुको नहीं और अपने जो आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहो। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग देखें तो झारखंड बना है इतने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद, और आज भी ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं कि हमें संविधान में प्रदत्त जो हमारे अपने मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए भी हम लोगों को मतलब जो बाहरी अतिक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। जबकि सरकार का काम है कि अपने राज्य के स्थानीय निवासी हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना का, मगर हमको ये सड़क पे उतरना पड़ रहा है। जी, हम ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ। मैं विकास यादव, अरगोड़ा, रांची।